रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे बाहर से हल्की आवाज़ सुनाई दिया तो महसूस हुआ कि अनिल के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। मैं धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और अंदर से नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पिया है और मैं जयपुर में रहती हूँ। हमारे परिवार में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे एक चाचा हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है। मेरा छोटा भाई अनिल जो 17 साल का है और मैं 20 साल की हूँ। अब असली कहानी पर आते हैं। यह घटना लगभग 5 महीने पुरानी है। जो की तरह मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस दिन मम्मी पापा के रिश्तेदार के घर गए हुए थे और मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई थी। मेरे भाई अनिल को इस बारे में नहीं पता था कि क्योंकि उसकी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी। मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं, इसलिए मैंने अपने भाई से पूछने के लिए उसके कमरे में जाने का फैसला किया। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ पढ़ाई कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए मैंने बिना खटखटाए अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अनिल ने मुझे देखा वह अचानक घबरा गया। मैंने अनिल की घबराहट देखी तो थोड़ा हैरान रह गए। मैंने हंसते हुए कहा, अरे क्या हुआ, ऐसे डर क्यों गया? अनिल ने किताब बंद की और बोला, कुछ नहीं दीदी, बस पढ़ाई कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, अच्छा वैसे मम्मी पापा कहाँ गए हैं? उसने जवाब दिया, पता नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस बोले कि देर से आएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मम्मी पापा बिना बताए बाहर चले गए, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसके पास बैठ गई और बोली, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने सिर झुकाकर कहा, बस ठीक चल रही है, बोर्ड की टेंशन बहुत है। मैंने हंसते हुए उसका सिर थपथपाया और टेंशन मत ले, तू बहुत अच्छा करेगा। इतना कहकर मैं वहाँ से अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि अनिल कुछ कहना चाह रहा था। मैंने पलट कर पूछा, कुछ कहना है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, दीदी क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल पूछना। अनिल थोड़ा झिझकते हुए बोला, तुम्हें कभी डर नहीं लगता अकेले रहकर या जब कोई आसपास नहीं हो? मैंने उसकी बात सुनी और थोड़ा सोचकर कहा, डर तो कभी कभी लगता है, लेकिन क्यों पूछ रहा है? वह कुछ देर चुप रहा, बोला, बस यूं ही कभी कभी अजीब सा महसूस होता है। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल है। कभी कभी हमें अकेलेपन का एहसास होता है, लेकिन हम खुद को बिजी रख सकते हैं। उसने हल्की मुस्कान दी और मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। शाम कुछ अलग ही थी, घर में एक अजीब शांति थी और अनिल का व्यवहार भी कुछ बदला बदला लग रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या अनिल की बात को लेकर परेशान है? उस शाम का माहौल कुछ अजीब था, घर में गहरी शांति थी और अनिल का व्यवहार भी थोड़ा आसमान लग रहा था। मैं कमरे में जाने के बाद भी उसकी बातें के बारे में सोचती रही। रात के करीब 9 बज रहे थे। मम्मी पापा अभी भी घर नहीं लौटे थे। मैं डिनर करने के लिए किचन में गई तो देखा कि अनिल बालकनी में अकेला खड़ा था, चुपचाप बाहर देख रहा था। मैंने पास आकर पूछा, क्या हुआ? अब कुछ सोच रहा है? उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, दीदी कभी कभी लगता है कि मैं खुद को अच्छे से नहीं जानता, जैसे मैं अंदर से बदल रहा हूँ। मैंने थोड़ा ध्यान से की ओर देखा, मतलब? उसने लंबी सांस ली और कहा, बस कई बार अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे कि मैं खुद से भाग रहा हूँ। मैंने उसकी परेशानी को समझने की कोशिश की। देख, ऐसा हर किसी के
के साथ होता है, शायद तो एग्जाम की टेंशन में है, ये फिर कोई और बात है। अनिल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर चुप हो गया। मैंने उसका कंधा थपथपाया। तू मुझसे कुछ भी कह सकता है। संकोच। थोड़ी देर बाद वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, शायद तुम सही कह रही हो, बस थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। मैंने उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अब खाना खा लेते हैं। उस रात मैं अपने कमरे में थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि अनिल कुछ छुपा रहा था। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। क्या कोई और बात थी जो उसे परेशान कर रही थी? उस रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन दिमाग में अनिल की बातें घूम रही थी। उसके चेहरे पर जो उलझन थी वह मुझे परेशान कर रही थी। रात के करीब 12 बजे होंगे जब अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे बाहर से हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि अनिल के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से हल्की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिल किसी से बात कर रहा हो, लेकिन कमरे में वह अकेला था। ऐसा क्यों हो रहा था? मैं क्या करूं? मैंने उसे खुद से बड़बड़ाते हुए सुना। मुझे थोड़ा डर भी लगा लेकिन मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। अनिल अचानक चौंक गया और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में घबराहट थी। क्या हुआ अनिल, इतनी रात को क्यों, क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। वह सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कुछ नहीं दीदी, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आधी रात उसे कुछ छुपाने की गंभीर लहजे में कहा। वह हल्का सा मुस्कुरा रहा है। कुछ कहना? क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे लग रहा है कि तुमसे कुछ परेशान हो। उसकी आंखें एक पल के लिए मुझसे मिली, फिर उसने नजरें फेर ली। दीदी, मैं कुछ दिनों से अजीब चीजें महसूस कर रहा हूँ, जैसे जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरे आस पास हो लेकिन दिखाई ना दे। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या तेरा मतलब है कि मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है? वह धीरे से सिर हिलाकर बोला, हाँ, और ये सब महीनों से हो रहा है, लेकिन ये अब ज्यादा बढ़ गया है। मैं एक पल के लिए चुप हो गई। अब मामला सिर्फ उसकी चिंता या स्ट्रेस का नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे समझना जरूरी था। क्या अनिल की अनजाने डर से जूझ रहा था या फिर सच में कोई रहस्य उसके आसपास था? अनिल के बातों ने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था। अगर सच में ऐसा महसूस कर रहा था तो यह कोई मामूली बात नहीं हो सकती थी। मैंने उसके चेहरे का ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी घबराहट और डर था। अनिल, तुम ठीक से बताओ, ये सब कब से हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। वह कुछ देर तक चुप रहा, जैसे कि डर से जूझ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, यह सब से हो रहा है जब मम्मी पापा ने हमारी पुरानी अलमारी को बाहर निकाला था। उस अलमारी में पुराने सामान के साथ एक पुराना डायरी भी था और वह डायरी मुझे कुछ अजीब महसूस कराती है। मैं हैरान होकर बोली, डायरी? क्या तुम मुझसे बताओगे क्या उस डायरी में था? अनिल ने नजरें झुकाकर कहा, जब मैंने डायरी खोली तो उसके पन्ने में कुछ अजीब से शब्द लिखे थे। कुछ तो ऐसा था जिन्हें मैं समझ नहीं सका, लेकिन कुछ पंक्तियां बहुत ही अजीब थी। ऐसा लगा जैसे वह शब्द मुझे परेशान करने के लिए लिखे गए थे। मुझे अब यह बात बहुत अजीब लगने लगी थी। क्या सच में कोई चीज भी थी जो अनिल को मानसिक तौर पर प्रभावित कर रही थी? मैंने सोचा कि इस बारे में मम्मी पापा से बात की जाए, लेकिन अनिल ने मुझसे सख्त
से कहा, दीदी अगर तुमने मम्मी पापा से यह बात की तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मुझे लगता है कि यह सब मुझे अकेले ही हल करना पड़ेगा। मैंने उसकी बातों को गंभीरता से लिया तो था जो उसने छुपाया था, लेकिन अब मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। मैंने अनिल से कहा, ठीक है, लेकिन हमें इस डायरी को खोजना होगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। तुम सही कह रही हो दीदी, लेकिन हमें यह सब जल्द ही खत्म करना होगा। हम दोनों धीरे धीरे डायरी की तलाश में जुट गए। मैं अनिल के कमरे में गई और पुरानी अलमीरा की ओर देखा। दरवाजे के पीछे छिपी हुई वह डायरी अब मुझे भी डरावनी लगने लगी थी। आखिरकार अलमारी का दरवाजा खोलते ही मैंने वहां डायरी ढूंढ निकाली। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और वह इतनी पुरानी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह की और समय से आई हो। अनिल ने धीरे से कहा, यह वही डायरी है। मैंने उसे खोलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसके पन्ने खोले कमरे में एक अजीब ठंडक महसूस हुई। डायरी के पन्ने पर वही अजीब शब्द लिखे हुए थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह कुछ और ही था। यह किस प्रकार का शौक या चेतावनी लगा रही थी। एक पन्ने पर लिखा था, जो यह पढ़े उसे घेर लेगा अंधेरा। यह रहस्य केवल उस व्यक्ति को सच्चाई दिखाई देगा जो इसे ढूंढने की हिम्मत करेगा। अनिल और मैंने एक दूसरे को देखा और ये सच में हो रहा था। मैंने हलाते हुए पूछा। अनिल ने गहरी सांस ले, हमें अब सच्चाई जाननी होगी। हम दोनों ने डरी हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा। वह डायरी अब हमें जैसा एक भारी बोझ जैसे लग रही थी, जैसे हम की खतरनाक रास्ते पर कदम रखने जा रहे थे। अनिल ने धीरे से कहा, यह सब कुछ बहुत अजीब है दीदी, कि अगर यह सच है, क्या अगर यह सब हम पर असर डालने वाला है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं अनिल, अगर यह सच है तो हम उस बादल सकते हैं। लेकिन तभी जैसे ही हमने डायरी के अगले पन्ने को पलटा, अचानक कमरे की लाइट मध्यम हो गई। कमरे में एक अजीब ठंडक बढ़ने लगी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। अनिल डर के मारे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। ये क्या हो रहा है, उसने कांपते हुए पूछा। मैंने डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो हमें जानना नहीं चाहिए। डायरी का अगला पन्ना एक खौफनाक चित्र से भरा हुआ था। यह चित्र एक अंधेरे गुफा का था जिसमें एक दुष्ट छाया दिख रही थी। उसके नीचे लिखा था, जो इस गुफा के अंदर जाएगा वह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हम दोनों की सांसें रुक गई। क्या यह गुफा सच में कहीं थी? क्या हमें इस बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए थी? अनिल घबराया हुआ बोला, यह तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हमें इसे बंद कर देना चाहिए और हमें मम्मी पापा को बता देना चाहिए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं अनिल, हम अब पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ इस फैसले को सुलझा सकते हैं। फिर अचानक डायरी के पन्ने से एक अजीब आवाज आई, जैसे कि किसी ने उसे खोलते ही पढ़ा हो। वह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी और कमरे का तापमान और भी गिरने लगा। मैंने कहा, हमें गुफा का पता लगाना होगा। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। हम दोनों ने फैसला किया कि अगली सुबह हम उस गुफा के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। हमने रात बिताई, लेकिन दोनों के मन में यही सवाल था, क्या गुफा में कहीं? अगली सुबह हम दोनों ने गुफा के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए पुराने कागजों को खंगालने लगे। हमें एक पुरानी मान्यता मिली जिसमें एक खोई हुई गुफा का जिक्र था, जो अब एक जंगल के अंदर कहीं छिपी हुई थी।
क्या वह गुफा थी? अगर हाँ तो क्या हम उसे ढूंढने में सफल होंगे, और यदि हम गए तो क्या हमें वहां। धन्यवाद।